सुबह दियो था। अब सुबह में तो वो नहीं ना डाल पाएगी, ठंडी रहेगी। अगर क्यों हंस रही हैं आप लोग? भाभी हम जो यहाँ पे कितना सो हाय गाइस, आज है छठ का डे 3 एंड आज है मेरा फास्ट। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बैक विथ अनदर ब्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड अभी सो के उठी हूँ मैं आज 9:30 पे, झूठ नहीं बोलूँगी। एंड उसके बाद मैं गई नीचे, तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी मैं नहा लेती हूँ? तो मम्मी ने बोला हाँ नहा लेना। तो मैंने सो के उठी तो मैं गई सबसे पहले नीचे कि मम्मी क्या कर रही है देखने के लिए। तो मैंने देखा मम्मी ठेकुआ निकाल रही थी, ठेकुआ छान रही थी मतलब। तो मैं बोली तुम जगाई नहीं हमको? तो फिर बोली नहीं निकालते, अभी बहुत सारा निकालना है, अभी और भी निकालना होगा। उसके बाद मैं बोली ठीक है मैं जाके नहा लेती हूँ। जब मैं नहा मतलब ब्रश नहीं करते, हमारे यहाँ दातुन करते हैं, नीम के वो लकड़ी से, वो नीम की टहनी होती है उसी से दातुन करते हैं, मतलब ब्रश करते हैं। तो जब मैं वो कर रही थी तो एक बगल की दादी हैं वो आ गई हैं। तो मैं फिर देखी वो मम्मी का हेल्प करने लगी। तो मम्मी ने बोला कि तुम्हारा काम अब 1 बजे है, तुम फ्रूट्स वगैरह वॉश करके वो सब सूप में जो रखा जाता है वो सब काम तुम कर देना, अभी ये मेरा हेल्प कर देंगी, इसके बाद कोई काम नहीं है। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई, मैं बोली ठीक है आराम से जाऊँगी। तब तक व्लॉग वगैरह एडिट करके अपलोड करती हूँ। फिर यहाँ पे नेट ही स्लो मतलब नेट वहाँ पे तो वाईफाई है तो बहुत फास्ट वीडियो अपलोड हो जाती है, बट यहाँ थोड़ा स्लो है। देखती हूँ यहाँ पे डाल पाती हूँ कि नहीं, कोशिश करूँगी यहीं पे डाल दूँ। सो व्लॉग में बने रहो, स्टे ट्यून। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा के आती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और मेरे पतिदेव नहा लिए हैं, पूरे फेस्टिव मूड में, दिखाती हूँ मैं। और यहाँ मैं मिक्की की टांग खिंचाई कर रही थी। टांग खिंचाई क्या कर रही थी, मैं बोल रही थी फुल वाइब दे रहे हो कुर्ता पजामा डाल के। मतलब मैं इनसे पूछ रही थी कि ऐसा क्या हो जाता है जो आप अपने ससुराल आती हैंडसम दिखने लगते हैं और वहाँ पे हैंडसम नहीं दिखते हैं? मतलब क्या रीज़न है, क्या ऐसा बात है कि यहाँ पे आते ही आपके फेस पे ग्लो आ जाता है? और सच में ये चीज़ मैंने फ़ील करा है, जब भी ये यहाँ आते हैं ना मुझे ऐसा फ़ील होता है कि फर्स्ट टाइम नहीं होता है, जैसे कोई न्यूली वेड दूल्हा होता है, जैसे दुल्हन होती है वैसे न्यूली वेड दूल्हा होता है, बस वैसे ही दामाद लगते हैं कि जस्ट मैरिड कोई है, अपने ससुराल फर्स्ट टाइम आया है। आप खुद भी इस चीज़ से एग्री करोगे। और आप मेरा व्लॉग देखते होगे यहाँ वाला, इसमें ये कैसे दिखते हैं। आई नो ससुराल है, सब लोग अच्छे से रहते हैं, बट फिर भी क्या ऐसा हो जाता है कि उनके फेस पे इतना ग्लो आ जाता है। आजा आजा कौन है आप लोग, कहाँ से आए हैं? प्लीज आजा बेटा प्लीज आजा आजा कहाँ से आए आप लोग? आप लोग नहीं को नहीं आएगी, पहचान रही हूँ मैं। आजा बेटा आओ 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 आजा पार्टी आजा चेंज कर लेती है ये, आजा देखो। आजा 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 चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? आप क्यों हंस रही हैं आप लोग? भाभी हम जो कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं आपके पास है? मतलब यूज़ करती हैं ना? अभी भूल गए लाने, इसीलिए पूछ रहे हैं। मतलब बहुत स्ट्रेस में आके देखे नहीं है, तो अब शाम को कैसे रेडी होंगे? आपके पति नहाने गए क्या? आपके पति? मेरी बेटी के लिए निकाल दीजिए दाल चावल। दोनों वीडियो में कैसी दिखती है कि रूम क्या बोल बोल वैसी ही कुछ दिखती हैं, वैसी ही कुछ दिखती है। मतलब देवरानी जेठानी जैसा वाइब नहीं आता है, इसलिए बोल रहे नहीं आता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि दोनों जो वीडियो में दिखती है ना मुस्लिम लड़की। मम्मी से बोलती, मम्मी कल नहीं आ जाते और पहले कल मम्मी से बोले कल व्रत में रहेंगे, मम्मी तो कहती है नहीं कल नहीं करना है। कल वाला भी सीख लेते इसी बहाने, छुट्टियों दिवा देते ऑफिस से, बोलते तो चला आता जल्दी।
हमसे पूछा कल भी आपको व्रत करना है, मतलब कल वाले दिन है, मुझे नहीं कल नहीं परसों। अब बोलो। हम आएगा फिर हाँ, सीखने के लिए। हाँ, कहाँ छीटा मैं आपने? इसको हटाना होगा ये सब। है? इसको क्या करना है? हाँ? वो उठा के बाहर कर जो 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 बोलना है बोलिए। बाल तो खुल गए तब बताइएगा। कितना सूख है? बाल झाड़े ही नहीं है। वही तो बोल रहे, बाल झाड़ लेती है तो अच्छी लगेगी। अच्छा रुको ना, मेरे पैर में थोड़ा दर्द है। आगे सूख पड़ जाए तो लाते ब्लॉक में नीचे इसको रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे सूख दो दियो। ठीक है, अब बोलो कहाँ है सिंदूर? तुम बताओ ना, तुम बैठो बोलो किधर है। इसको लगता है सबके पैर में सिंदूर यहाँ पे भी है, इधर इधर। नन्ना नन्ना वहाँ से आके ये घाट पहुँच जाना 3:45 बजे, 1 घंटा पहुँचे बता देना। कितने बजे पहुँचना है? 3:45 बजे। सिंदूर रखो ना। हाँ अभी तो धोएंगे बेटा, अभी तो धोएंगे। रो कैसे रही है जाने के लिए? आप बाबू को खिला लीजिएगा, खिला लीजिए। आप नाचिए ना, हम खिलाते हैं। नंदोई जी हाँ बोलिए बोलिए। हम दोनों खिला लेंगे, आप नाचिए। किधर गए? किधर छुट्टी? क्या करेंगे? कहाँ पे सिंदूर लगाना होता है? नहीं रे किनारा यहाँ पे कितना बार? 5 करके ना, आगे कर ऐसे यहाँ पे बीच में बोलो ना किधर आगे को नहीं पीछे कोई से। बताने दो ना रे। पूरा दिखना चाहिए सिंदूर। तो बोलो ना बीच में करना है, लंबा लंबा। मैं पत्ती के तरफ देखती हूँ। देखिएगा नीचे गिर रहा है। आप भी सीख लीजिए। पान धोना है। बाजू में उधर नहीं, इधर किनारा में। यहाँ अरे बोलो ना मम्मी किस साइड? बेटा इसी पर रख पड़ता है, सामने रहेगा। अच्छा यहाँ पे। तो बच्चे पड़ी जाना। अच्छा इसी पर वो डाला जाता है दूध। लास्ट टाइम की तरह मैं गिल्ट में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि फ़ास्ट रखा जाता है तभी आप छठ का जो भी काम होता है, जैसे सूप वगैरह सजाना या फिर कोई भी काम, वो कर सकते हो। इसलिए मैंने इस बार फ़ास्ट रखा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मम्मी से कोई काम नहीं हो पाता, वो उठ बैठ नहीं पाती है ज़्यादा। तो मम्मी को मैंने बोला तुम बैठो, मैं सारा काम कर देती हूँ, तुम मुझे समझाती जाओ कैसे करना है, और मैं इसी बहाने सीख भी जाऊँगी ताकि आगे मैं कभी छठ करूँगी। और वैसे तो मैं करूँगी तो मुझे पता होगा कैसे क्या करना है। और सुबह जो ठेकुआ बनाना होता है तो 5 kg 6 kg का ठेकुआ बनता है आटे का। तो बगल में एक दादी हैं, वो सुबह सुबह आ गई थी, उन्होंने भी फ़ास्ट रखा था। तो वो सुबह आ गई थी, मैं उठ के आई नीचे तो देखी वो आ गई थी। तो मम्मी ने बोला तुम 1 बजे आना, तुम फ्रूट्स वगैरह धुल के वो सब काम कर देना। एंड यहाँ पे सब लोग घाट पे जाने की तैयारी अब कर रहे थे। और इसके बाद जो मेरा मुंह सड़ा है,
मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने कितना कुछ सोच के रखा था छठ के लिए कि ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, सब पे पानी फिर गया। वो इसलिए उसका रीज़न भी आपको लास्ट अगर व्लॉग में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब मैं वापस आ रही थी घाट से। भाभी आप भी आइए, आपका पैर रंग देते हैं। मम्मी भी बोल रही है अभी सिर्फ वाला साड़ी डाल दो। हम भी तो बोले वही। सुबह ये वाला डालेंगे। इसीलिए अब देखिए क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बता रहे हैं। अच्छा मैचिंग था। अब सुबह में तो वो नहीं ना डाल पाएगी, ठंडी रहेगी। अगर हम ये शाम को डालते तो ये डालती तो ट्विनिंग होता, ये चीज़ होता, ये था उसी में। अच्छा ये अभी ये तब आप सुबह डालेंगे। मम्मी तो सुबह कह रही है सिर्फ वाला। अच्छा कोई बात नहीं, ट्विनिंग हमेशा होता ही है, अभी ना भी हो तो चलेगा। एक सारा निकाल के रख लेते। अभी भी ट्विनिंग है, ऐसा नहीं है नहीं है कि पिंक ला है, दोनों का बस अलग अलग हो गया। पिंक है बट सुबह नहीं हो पाएगा। यार ये तो ये पहना देते हैं, उसको उठाना पड़ेगा, लेकिन उसका हेयर वॉश करना था वही पहना देते हैं। ला देखिएगा समेट दीजिए, समेट के उसमें रख दीजिए ना। पकड़ो उसको, पकड़ो बाबू रे। अरे वैसे मत खींचो, इधर ले, इधर ले। इसमें रख दीजिए। हाँ ये भी रखिए, ये भी रखिए, उसका भी ये पहना देते हैं। जब लाए हैं तो पहना देते हैं। मेरा भी रखिए इसको, ये तो सुबह पहनेंगे मत। सो मिक्की और स्काई के सुबह और शाम, मतलब जो अभी अर्घ देने जाएंगे शाम के टाइम और सुबह के टाइम, सारे के कपड़े निकाल के एक जगह कबर्ड में कर ले रही थी, क्योंकि मुझे सुबह भी मम्मी का हेल्प करना था तो वो सब हो नहीं पाएगा। तो मैं मिक्की को ऊपर रूम में दे देती, वो खुद भी रेडी हो जाते एंड स्काई को भी पहना देते, और मैं भी आराम से रेडी हो जाती और मम्मी की हेल्प भी हो जाती। और अभी मैं सोचा कि अभी तो मैं रेडी होंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि स्काई को नहलाना था मेरे को। स्काई सो गई थी और मैं किचन में बिज़ी थी, तो इसलिए स्काई को भी मिक्की ने सुला दिया, बोला थोड़ा देर सुला देता हूँ, आप तब तक फ्री हो जाना। किचन कह रही, सॉरी, वो मम्मी की हेल्प कर रही थी। एक्चुअली मम्मी किचन में ही वो सब काम कर रही थी, छठ वाला किचन खाली करके, इसलिए मुँह से किचन ना गया। तो सोचा बैंगल्स ही डाल लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी ऊपर स्काई को नहलाऊँगी। तो बैंगल्स वगैरह डाल के मैं गई छत पे, स्काई को नहलाया, उसको ऑलमोस्ट रेडी कर दिया, बस नीचे का उसका लहंगा नहीं डाला था, बाकी उसको रेडी कर दिया। फिर बोला मिक्की आप रेडी हो जाओ, उसके बाद मैं रेडी होने जाऊँगी, फिर जाने टाइम स्काई का लहंगा डाल देंगे। पहन लेते हैं, डालना ही है ना, तब क्या अच्छा रहेगा। डालना ही है तो फिर ये सब भी एक काम ही है, वो भी उलझन वाला काम है। हम सब कर लेते हैं, चूड़ियाँ पहना दीजिए। सबसे पहले ये किया, इसको डाल के जा रहे, उसको उठा के नहला देंगे। नया कपड़ा पहना है, छठ पूजा पर ले जाए। बंद कर दीजिए कैमरा आप लोग। और यहाँ हम घाट पे पहुँच गए थे, और उसके बाद मैंने खुद भी शूट नहीं करा, क्योंकि मेरा बहुत ही गंदा वाला मूड ऑफ हो गया। मैं ना लिटरली रास्ते से ही वापस जा रही थी, मतलब घाट से आधा घर से निकल गई थी और मैं वापस जा रही थी। भैया वही चीज़ मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, क्यों मूड ऑफ है। तो भाई मैं उनको बोल रही हूँ कि, और मेरा मुँह देखो कितना सड़ा हुआ बना के मैं रखी हूँ। किसी से नहीं मिली मैं, वहाँ पे जितने सारे लोग बैठे थे किसी से नहीं मिली, मैं चुपचाप जाके खड़ी हो गई। तो
वो व्लॉग ना आप लास्ट तक देखना, आपको लास्ट में रीज़न पता चलेगा। अभी मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। अभी आप ये मोमेंट और इसके जो भी ओरिजिनल वॉइस है उसमें एंजॉय करो, वॉइस ओवर नहीं करती मैं। और यहाँ भैया पटाखे लेके आए थे। सो जो मेरी इनर चाइल्ड है वो मेरे भैया को पता है कि कैसे मेरी बहन खुश होती है और कैसे उसको खुश करना है। मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है इनकी, ये मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी या फिर मैं कैसी हूँ। तो फाइनली अब मेरा मूड थोड़ा नहीं, अब मेरा मूड अच्छा हो गया, क्योंकि अब मेरा मूड ख़राब क्यों था ये मैं आपको बता रही हूँ आराम से, और मेरा मूड अच्छा क्यों हुआ ये भी मैं आपको बता रही हूँ आराम से। तो बहुत ज़्यादा ख़राब था। आप घाट का क्लिप आपने देखा होगा कैसा मेरा चेहरा लग रहा था स्ट्रेस से, बट अब खुश हुई फाइनली, और वो सब लोग समझ रहे हैं कि मैं खुश हो गई हूँ। और मुझे अब चेंज करने का भी मन नहीं कर रहा है, थोड़ा देर अब यही पहने रहती हूँ, थोड़ा सा वाइब ले लेती हूँ छठ का, थोड़ी मेरी मम्मी को भी लगे कि हाँ बेटी आई है घर। सो मेरा मूड ऑफ इसलिए था, बताती हूँ अब क्या रीज़न था। 4 बजे मैं 3:30 बजे गई हूँ रेडी होने, और मैंने साड़ी वाड़ी कुछ नहीं पहना है, कुछ भी नहीं निकाला है, और 10 मिनट बाद भैया का कॉल आने लगा जल्दी आओ नहीं तो सब लोग जाने लगेंगे। और मैं बहुत जल्दी रेडी हुई, और मुझे ऐसा फील हो रहा था पता नहीं मेरा मेकअप अच्छा हुआ है कि नहीं, और मैंने हेयर स्टाइल भी नहीं करा। आपने देखा होगा बस बाल जल्दी से टाई करके मैं चली गई कि सुबह से व्रत में एटलीस्ट घाट पे, पहले तो मैं बोली घाट पे नहीं जाऊंगी, मैं अच्छे से रेडी नहीं हुई हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। फिर मुझे लगा फास्ट की हूँ कैसे नहीं जाऊँ, तो गई, इसलिए मेरा मूड ऑफ था कि मतलब होता है ना आपको अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था। बट मैं जब सब लोग मुझे कह रहे थे बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, मतलब मैंने बोला नहीं, मतलब होता है ना, अब मैं वहाँ पहुँची तो जैसे किसी ने मुझे देखा तो बोला मनीषा बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसा वाला रिएक्शन दे रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, नहीं सच में मैं अच्छी लग रही हूँ, मतलब मेरे मन में डाउट है। और दूसरा रीज़न ये था कि जो मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ वो मैं भूल गई थी, लेके नहीं आई थी। अब यहाँ पर जो है अलग डिफरेंट शेड का था, अब मुझे लग रहा था पता नहीं मैं यूज़ करूँगी तो मेरा कहीं मेकअप ग्रे ना पड़ जाए, ब्लैक ना पड़ जाए, ज़्यादा मतलब अजीब सा ना दिखने लगे ना। ये सब चीज़ें एक साथ हो गई ना, मेरा एकदम से मूड ख़राब हो गया कि अब मैं कैसी दिख रही होंगी पता नहीं। बट मैंने जुगाड़ लगाया, एक लूज़ पाउडर था मेरे पास, मैंने लूज़ पाउडर से ही काम चला लिया, कॉम्पैक्ट नहीं यूज़ करा किसी का भी, तो मेकअप ठीक हो गया है, अच्छी दिख रही हूँ। बट होता है ना तुरंत मेकअप सेट भी नहीं करता, अगर आप तुरंत मेकअप किए हो तुरंत आप सोचोगे अच्छे मतलब मेकअप सेट कर जाए, तो वो नहीं करता। जाते जाते मेरा मेकअप भी सेट कर गया था, तो ऐसे ही परेशान थी मैं, इसलिए मेरा थोड़ा सा मूड, मैं ऐसे बोल रही थी मेरा अभी तक सारा फेस्टिवल अच्छा गया, ये ख़राब चला गया, मैं अच्छे से रेडी नहीं हो पाई, मेरा कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब होता है ना, आप समझो कि कैसा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं, और साड़ी भी नहीं पहन पाई जैसे सीधे पल्ले मैंने सोचा था, तो वो तो मैं मॉर्निंग में पहन लूँगी, ट्राई करूँगी पहनने का। अब जा रही हूँ मैं चेंज करने के लिए।